तो मैं रोता था उधर, वो चलना भी मैं देख नहीं पाया। उसका मतलब ये था कि इसके लिए तुम मुझे छोड़ के जाते थे। बोला अजय के तेरे स्कूल में है क्या? अजय के टीवी एक काटी से चलता है टीवी? बोलता है चलता है। निशिकांत कामत सर के लिए कैसा था, मैं बैक बेंचर हूँ, सेट पे कुछ भी हो गया ना मेरे को गाली। तो एज एन एक्टर बच्चे की अपब्रिंगिंग करने में कितनी डिफिकल्टीज आती है? मतलब कि जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, हाँ। और आप एक्ट पे रहते हैं, बहुत दिन के शेड्यूल्स पे रहते होंगे, तो कुछ चीजें मिस करते होंगे कि यार इसका बचपन मेरे से निकल ना जाए। हाँ, तो मेरी बच्ची बहुत छोटी थी दृश्यम 1 के वक्त। हाँ, तो मैं रामोजी का बड़ा शेड्यूल था ना, दृश्यम 1 में बड़ा काम था। तो रामोजी का बड़ा शेड्यूल लगा था, तो मैं रोता था उधर, उसके वीडियोस देखते थे। तो छोटी थी, तो 10 महीने की थी तब। तो वो बोलना, उसका वो चलना भी मैं देख नहीं पाया। 9.5 महीने की होगी थी तभी चलना शुरू किया था उसने। तो मेरे बीवी ने बताया चल रही है। तो ऐसे फोटोज उन्होंने वीडियो डाले मेरे को, तो वो वीडियो देख के रोने लगता था ऐसे। तो छोटी थी तो मैंने पहली बार वो जब मैंने गोवा का शेड्यूल लगा, तो मैं बैग भरा, तो एयरपोर्ट पे वो मुझे छोड़ नहीं रही थी मेरी बच्ची, क्योंकि तू छोड़ के जा रहा है। फिर रामोजी का शेड्यूल लगा, तो उससे बैग भरते वक्त ये छोड़ के जा रहा है, लाल बैग भर रहा है। तो घर से ही शुरू हो गई रोना। मेरा नसीब अच्छा था कि वो गाड़ी में सो गई। तो वो उसको सोचते बोले इसको लेके जाओ, और मैं चला आया। तो मैं क्या करता था, 2 दिन का भी गैप मिला ना तो मुझे बहुत याद आती थी। तो मैं प्रोडक्शन को झूठ बोलता था, ये छप रहा है लेकिन जो आई सही है। मैं झूठ बोलता था कि लक्ष्य का शूटिंग है सीरियल का। मुझे तब मेरा लक्ष्य सीरियल चालू था मालिका, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फ्लाइट का टिकट विकेट करवा के जाने दो, खर्चा होने दो। आता था 1 दिन के लिए, क्या 1 दिन के लिए बच्ची के साथ रहता था। फिर दृश्यम का इसमें बुलाया, मैं जाता नहीं हूँ लेकिन मेरी बीवी लेके जाती जबरदस्ती पार्टी प्रीमियर के लिए। यस। तो भाई मेरी बच्ची बैठी थी, चुपचाप देख रही, मैं आ गया पर्दे पे। पहला सीन, वांटिन खा दो, वो कैंटीन वाला, और मुझे मारने लगी। तो उसका मतलब ये था कि इसके लिए तुम मुझे छोड़ के जाते थे। ऐसे मारने लगी थी, लेकिन रो नहीं रही है। बोला यार तू रोएगी तो मुझे बाहर जाने को मिलेगा। नहीं यार, कट्टल आ गया यार। फर्स्ट हाफ तक रोई नहीं, जबरदस्ती फर्स्ट हाफ देखना पड़ा। सो भी नहीं पाऊंगा ना इधर ही बैठे। बाद में जो बड़ी, मैं जैसे आता था पर्दे, ये मेरा बाबा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सामने एक सफेद बाल वाला बैठा था, उसके बाल खींचने जा रही थी। तो मेरी बीवी बोली उसको बाहर लेके जाओ। बोला थैंक यू, पटक से बाहर लेके गया। पूरा मॉल घूम रहे थे हम लोग ऐसे। और वो बहुत अतर। दृश्यम 2 के वक्त तो हाथ फ्रैक्चर था उसका। अच्छा। तो आई प्रीमियर को, बच्चे हम प्रीमाइसेस में घुसे, और बाद में अजय देवगन सर उनका ताफा आ रहा था। तो उसके पहले घुसते अजय किधर, अजय मेरी बच्ची, अजय किधर, अजय। और अजय देवगन जी आ गए और पास हो गए। बोले अजय किधर, तेरे स्कूल में है क्या? अजय किधर? अरे वो बराबर है, वो उसका पिक्चर है तो वो आना चाहिए ना। तो आए है ना वो, बहुत करती है। फिर पार्टी, सक्सेस पार्टी पे बुलाया, तो वहां पे भी घुसते अजय किधर, अजय किधर। अरे अजय किधर, अजय क्या अरे उनका सक्सेस पार्टी है ना, तो वो होना चाहिए। तो है ना वो क्या उतर बैठे हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट उन्हीं के साथ करना पड़ेगा शायद। क्या मैं उसको बोला अजय के तेरे स्कूल में थे क्या? अजय किधर, अजय किधर है। राइट। तो थोड़ा तो बिंदास है वैसे। हाँ। नहीं, अच्छा भी लगता है जब घर में ऐसे बच्चे होते हैं ना। हाँ, उसने फिल्म को पहली फिल्म को देखी, स्कूल से उनको बताया गया था, मंगलयान। तो अक्षय कुमार पहले से पता। तो तू अक्षय कुमार की फैन है ना? नहीं, वो मेरा फैन है, ऐसे बोलती है सबको। वो मेरा फैन, वो मेरा, क्योंकि उसकी मैंने फिल्में देखी। तो उसको पहले से अक्षय कुमार, बाद में 3 इडियट देखा उसने। तो आमिर खान, पीके देखा, इसलिए आमिर खान ये उसको बराबर मालूम है। अजय देवगन सर पता नहीं थी उसको, क्योंकि उसके पहले उन्होंने कुछ देखा नहीं था। दृश्यम के बाद अजय। और इतनी अक्षय कुमार की ऐड आती है ना, हार्पिक वाली। तो मेरी बीवी बच्ची तो, अरे हाँ भाई हाँ, तुम तो वहां बता रहे हो, हमारे घर में आओ, हार्पिक लेके हमारा बाथरूम साफ करके दिखाओ, फिर हम यकीन मानेंगे ना। और फिर ऐसे स्माइल देके मेरे को देखिए मैं क्या रिएक्शन दे रहा हूँ। ऐसे अभी ऐड में कुछ बोल दिया ना तो हम क्या नाचे, ऐसे कमेंट्स। तो ऐसे कीड़े हैं। नाइस, मतलब बहुत मन लगाती है वो। हाँ, घर में जाने के बाद ना वो अपना एंटरटेनमेंट है उधर, अपनी बच्ची।
तो थोड़ा वो होता है। अभी तो वो बहुत छोटी थी, अभी तो बड़ी हो गई, अभी भी वो डिटेक्टिव कॉल करती है। अच्छा। मैं आउटडोर गया था, हाँ। तो पूरा होटल का रूम दिखाना पड़ता है उसको। हाँ। रूम कैसा है, फिर बाथरूम कैसा है, सब सब वो देखती है। हाँ। वो डिटेक्टिव कॉल बोलती है उसको। हाँ। हाँ, फिर बोलेगी हाँ ठीक है, अभी क्या करने वाले तुम? बोला अभी क्या, अभी खाना खाऊंगा सो जाऊंगा। सच में? हाँ। हाँ सच में यार, तू क्या बात करती है यार, सच में ऐसा। तो स्मोक छोड़ दिया आपने? स्मोक उसी की वजह से वो पीछे ही पड़ी। यस। उसने टीवी पे देखा, इधर उधर चलते मिलते वो दिखाते ना टीवी। हाँ। तो वो ड्राई एरिया में बैठा था, कांच का दरवाजा है ड्राई एरिया के, तो मैं दिखता हूँ, तो मैं सिगरेट पे रहा था उधर, गोल्ड फ्लेक लाइट। वाह ये बाबा पागल मत कर, वो देख टीवी पे दिखा रहे जलते मिलते इधर, फालतू की मत कर, तू छोड़ दे। बोला 31 दिसंबर को छोड़ दूंगा। वो 30 नवंबर को आ गई। ए बाबा तू बोला था ना यार, तू क्या करता है यार, तू बोला था ना छोड़ेगा तू, तेरे को क्या लगता है तू इंस्पेक्टर को, लगता तू इंस्पेक्टर हो गया क्या? सचमुच के पुलिस वालों को बोल देंगे ना, लेके जाएंगे तेरे को जेल में डाल देंगे तेरे को। बोला आज 30 नवंबर है, मैंने बोला 31 दिसंबर। हाँ ठीक है। फिर 31 दिसंबर को मैंने छोड़ दी उसको। बोला उसको जुबान दिया तो कुछ तो रखना चाहिए, उन्होंने छोड़ दी। फिर 4 जनवरी को ना मुझे प्यास लगी रात को, तो मैं उठा और किचन में जा रहा हूँ ना, तो मैं बोला मुझे लगा कोई पीछे तो है, तो ये अच्छा पानी पी रहे हो? उसको लगा कि भाई सिगरेट पी रहे हो। फिर याद के लिए मैंने ड्रॉवर में एक सिगरेट का पैकेट रखा था, याद कि मैं गोल्ड फ्लेक लाइट पीता था। और मैं बचपन से चॉल सिस्टम में रहा हूँ, तो बचपन से ही हमने शुरुआत हुई हमारी। क्योंकि बड़े लड़के बड़े बच्चे होते थे, पिकनिक जाते थे, वो दूर है गाड़ी, वहां से सिगरेट ले गया, जला गया, माचिस नहीं है, स्वैग के लिए। हाँ, तो हम जाते थे, दौड़ के जाते थे और सिगरेट लेके जला के आस्ते 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 पूरी सिगरेट पी के आते। तो 5वीं से ही मेरे को शुरू, जब गोल्ड फ्लेक लाइट जली थी तब, तब 25 पैसा थी। मम्मी को कब पता चला था? से उसको मैं क्रांतिकारक ना, सेंटेफल वैसे क्रांतिकारक होता। मेरे भाई को कोई व्यसन नहीं है, लेकिन मेरे को था। मेरे पिताजी बहुत, मेरे सामने मेरे भाई को बास आया था, वो किसी, तब मैं 4वीं या 5वीं कक्षा में था, तो ऐसा मारा था पिताजी ने उसको, पूरे के पूरे पट्टे से पूरा मारा था। तब से कभी उसने, लेकिन वो मार देखने के बाद भी हम शुरू हो गए। अरे 5वीं से, तो उसने वो फिर छुड़वाई, तो अब्बा बोली वो छूट गई। अभी किसी पिक्चर में स्टाइल में, कमलेश जी आप पुलिस वाले हैं, अभी ना आप इधर बीड़ी पर है, क्यों पी रहा भाई? कुछ होता है, कुछ डायरेक्शन कुछ होता है, तो बीड़ी पी रहे हैं। अरे क्यों यार, वो पर्दे पे तो दिखा देंगे, टीवी पे ब्लर कर देंगे यार, तो क्यों कर रहे हैं? ये जरूरत है क्या ये सिगरेट पीने की? क्या क्या वो नीचपना, तो सिगरेट से नीचपना आएगा क्या? और अलग अलग एक थिंकिंग होती है आज, हर एक का कैरेक्टर बिल्डअप बनाते हैं। कैरेक्टर बिल्डअप होगा, ये होगा, ऐसे नहीं होता भैया। एक्टर दे रहा है, तो ये बाकी की चीजों की क्या जरूरत है उसको? ये अल्कोहल तो है, अभी भी है। हाँ अभी भी है। तो वो 5वीं से ही शुरू हुआ ना, चॉल से दोनों चीजें। वो पिकनिक में बैठे, एक लाल लाल पानी क्या पी रहे लोग, तो उन्होंने बड़े लड़के क्या देख रहे चाहिए ला लग गई। फिर मेरा एक दोस्त है चौल में था, सचिन नाम का, वो मेरे से 1 महीना बड़ा था, तो हमारे दोनों की जोड़ी थी। तो अभी तो ये चटक लग गई थी। वो नाइट स्कूल में था तब, और हमारा एक फिक्स बार था वहाँ पे, यात्रिक बार, कॉटन ग्रीन एरिया बोलते हो, स्टेशन के बाहर आने के यात्रिक बार फिक्स रहा। और वहाँ के वेटर को पता था ये बच्चे जो दोनों आते हैं 5 पैसा भी टिप नहीं रखते, क्योंकि उनके पास उतने ही पैसे रहते, उतने ही टोटली। वो अब क्या करते थे, पेपर की रद्दी बेचते थे मेरे घर की। फिर बाजू में कारखाना था लोखंड का, तो वॉचमैन को डांट बीट गया, बाजू के छोल गया, उधर जाके वो नीचे कुछ लोखंड गिरा है ना, वो लेते थे, वो बेचते थे, पैसा आता था। तो मुझे याद है 43 रुपीज बिल आता था हमारा 1 क्वार्टर दोनों में, और 2.5 घंटा बैठने का, क्योंकि उसका स्कूल छूटेगा तब घर जाएंगे। और चना आता था, गीला वाला चना, वो चकना आता था, तो वो रख के वेटर निकल जाता था। फिर हम सिगरेट, तो फोर्स की, और मैं गोल्ड फ्लेक लाइट, उतना ही पैसा हमारे पास रहता था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार वो कारखाना बंद था, अभी क्या मतलब रद्दी बेची, कम पैसे आ गए। लेकिन मेरा तो दोस्त है सचिन, ये होशियार था, तो ना चौल का रिपेयरिंग हुआ था म्हाड़ा का, तो दूसरे वाले पे कॉमन संडास थे, उसमें एक सीढ़ी थी और छोटी सी कच्ची थी, टेरेस थी। बोला चल टेरेस चलते,
तो अंदर से चढ़ के टेरेस गए, तो वहां पे एंटीना रहते ना पहले के, तो उसके कांडी पड़ी थी, गिरी थी एल्यूमिनियम की, मैंने उठाई सब। सचिन एक अरे इससे क्या होगा, तो मैंने ऐसे में हमारा कौल था, कौल की चौल थी, तो उधर कोपचे कोचे में एंटीने लगे थे। मैंने उसको पूछा सचिन को, सचिन टीवी एक कांडी से चलता है टीवी? बोलता हाँ चलता है। कांडिया गायब। बाकी के सब कांडे, एक एक कांडी सबको, सब एंटीने को जहाँ हाथ जा सकते हैं बराबर, गिरने के नहीं, क्योंकि हमारी चौल बड़ी दो मंजिले की थी, लेकिन आज की 5 मंजिले की हो सकती है। 22 फीट 22.5 फीट का हाइट था रूम में, तो सब जमा किया और बहुत पैसा आ गया। जो हमारा लिमिट था उससे भी पैसा, उससे ज्यादा आ गया। एल्युमिनियम का रेट ज्यादा में गए, वो वेटर आया, रखा और जा रहा था, ए मटन सुरवा। क्या मटन सुरवा? क्या? अरे मटन सुरवा। तो उसको बताते पैसे कहाँ है इनके पास, मटन सुरवा मांग रहे। वो तो 2 बार उसने क्या क्या बोला, अरे मटन सुरवा, तो मटन सुरवा रहेगा। तब हमने मटन सुरवा चखने में खाया था, इतना पैसे मिले था हमें। फिर भी उसको हमने आटा ने भी टिप नहीं रखी था। टिप नहीं, दूसरे को पैसे, हमारे हाथ चल कर खाया भाई इधर। सही बात है। तो ये हमारा जर्नी था चौल का। तो चौल से शुरू हो गई। चौल के बाद हमारे पास एक विलास पांचाल नाम का लड़का था, वो सब ऐसे कुछ बिठाता था सार्वजनिक पूजा में। रामदास पद्य का उसका ही आइडिया था। उसने बोला कमलेश दिख, रामदास पद्य के कैसेट में दिख, तू यार अर्दू की आवाज निकाल सकता है? वहां निकाल सकता हूँ। फिर वो बाहर लेके जाता, दूसरी जगह पे पूजा हो तो वहां पे का सांस्कृतिक कार्यक्रम वो उधर लेके जाता था। अभी उस टाइम नुक्कड़ फेमस था, तो हमारे पूजा में नुक्कड़ का एक एपिसोड। फिर जंगल बुक आया था नया, वो जंगल बुक का एपिसोड बनाया उसने। वो आज तक उनको नाम पड़े, बड़े हो गए लड़के हो। मोगली बगीरा शेरा, आज तक उसी नाम से उनको पुकारते। राइट। तो ये ऐसा हमारा जन्म था। और वो विलास पांचाल तो बहुत अतरंग आदमी, बहुत अतरंग, उसके जैसा अतरंग आदमी। इसके लिए वो सब ऐसे कुछ चीजें बिठाता था, स्किट बिठाता था, कुछ स्किट लिखता था खुद, ऐसा था वो। मजा, वो अलग दौर था, मजा था। अभी थोड़े कमर्शियल हो गए, तब पैसा नहीं था। पैसा कितना मिलेगा ऐसा कुछ नहीं था, पर तब मजा ज्यादा था, मजा लेने का बस। अभी ना, अभी पहले सवाल ये रहता है क्या बजट क्या है, क्या बजट है। राइट। तो अभी जैसे सिनेमा हमारा बहुत वीक चल रहा है, OTT की वजह से मान लो, या और भी चीज़ें रही हैं, तो क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए हमारे सिनेमा लाइन में? तो बेसिकली क्या है ना, आजकल देखो, दशक होता है ना, वैसे रुचि बदलती जाती है। यस। प्रेक्षकों की भी। पहले हीरो फिल्में चलती थी। फिल्म में हीरो है, पहले गाने पे फिल्में चलती थी। यस। अभी स्टोरीज चाहिए। अभी के जो दर्शक है वो स्टोरी मांग रहे हैं। राइट। आप अच्छा स्टोरी लेके आओ, फिर तो मराठी फिल्म सिनेमा हो, हिंदी हो, साउथ हो, कोई भी हो, वो चलेगा। और ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंडस्ट्री ने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माई बाप रसिक प्रेक्षक है, इसके लिए अपनी इंडस्ट्री है। नहीं तो वो देखने वाले दर्शक नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री का कुछ फायदा नहीं। कोई भी उतना पैसा इंडस्ट्री में डालेगा नहीं। 100 करोड़ 150 करोड़ क्यों डालेगा? ये कोई देखने वाला है ही नहीं प्रोडक्ट को। सही बात है। प्रोडक्ट बनना है ना, वो सिंपल चीज है, वो इजी है। कोई मुझे एम विटामिन वाला मिल गया, मैंने उसने बताया तेरे पास कितना है, मेरे पास 100 है, चल मैं 80 में बना के देता हूँ। लेकिन बेचना वो कठिन है हर भाषा के लिए। राइट। प्रमोशन करो अच्छा, पब्लिक को पता चलना चाहिए दर्शक को कि ये फिल्म आ रही है, तभी दर्शक आपका थिएटर में जाएगा। बिल्कुल। अब वो दौर गया। प्रीमियर की टिकट निकालने के लिए पूरी लाइन रहती थी, स्टेशन तक लाइन जाती थी, ब्लैक में बिकती थी। वो दौर गया। वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, इतने हफ्ते चली नहीं, कुछ नहीं होता है। आज का आपका शुक्रवार, शनिचर, इतवार, बस खत्म। मंडे पब्लिक है तो लॉटरी है भाई। जैसे दृश्यम 2 बहुत चली, 2 महीना तक वो थिएटर में चली, क्योंकि कोविड के बाद रिवाइव हो रहा था। जो दर्शक ऐसे लगने लगा था, तब ऐसा दौर आया था कि लगने लगा कि दर्शक अभी बॉलीवुड जाएगा, बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, बॉलीवुड को नहीं जा रहे हैं, सिर्फ साउथ की फिल्में ही चल रही है, तो अभी वही रहेगा, बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। और दृश्यम 2 आ गई,
ऐसे नहीं कि मैं हमारा प्रोजेक्ट है इसलिए उसकी लाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सच था कि दृश्यम 2 ने वापस दर्शक लाए यस, हिंदी को, ट्रू, और पब्लिक ने 1.5-2 महीने तक वो सिनेमा चलाया दृश्यम 2, क्योंकि और अदर ऑप्शंस भी नहीं थे उस टाइम पे। उसने अपने वो दिखाई, डेयरिंग दिखाई कि हाँ हम करेंगे। इसलिए निर्माता भी इतने अच्छे थे हमारे कुमार मंगल पाठक जी, उन्होंने 2 सक्सेस पार्टी दिया। अच्छा, हाँ, 2 महीने तक सिनेमा चला है ना, तो 2 सक्सेस पार्टी दिया उन्होंने। ये भी एक मोटिवेशन का तरीका है। हाँ। और अभिषेक पाठक भी बहुत बढ़िया दृश्यम 2 के, क्योंकि सबको सवाल था कि दृश्यम 1 के निशिकांत कामत सर नहीं रहे तो दृश्यम 2 कैसे बनेगा, अभिषेक जी कैसे बनाएंगे। नहीं, अच्छा, फुल पूरा का पूरा अभ्यास किया हुआ था उन्होंने। उनकी टीम भी, डायरेक्शन टीम भी एकदम सुलझी हुई थी, कंफर्म यही शॉट रहेगा, यही रहेगा, वो कंफर्म थे। गायतों ने हमें ह्यूमराइज चाहिए, कंफर्म थे। ऐसे में काम करने में मजा आता, चिल्लम चाई नहीं, ऐसे कुछ नहीं, स्मूथली काम चल रहा है। सिर्फ दृश्यम 1 का उन्होंने निशिकांत कामत जी ने फंडा अलग रखा था उन्होंने। हम क्या करते थे, बड़े बड़े 6-6 पेज के सीन है, सब पूरी दृश्यम है ना, 1 सीन 1 शॉट है। अच्छा, 2 कैमरा सेटअप, यस, 4 रीडिंग करते थे हम लोग, सब लोग बैठ के, अजय देवगन सर, हम 4 स्टैंडिंग होती थी। फिर पूरा का सीन शूट होता था, 6 पेज का सीन भी पूरा का पूरा। फिर कटिंग निकालते थे, अपोजिट मास्टर भी होता था, फिर कटिंग निकालते थे। इसलिए दृश्यम 1 में देखा होगा ना, मास्टर में ऐसा आता है तो क्लोज में ऐसा नहीं है। यस, पूरे मास्टर ही निकालेंगे, पूरे के पूरे, राइट, पूरे के पूरे मास्टर, और सबने दिए, सर ने। एक तो सीन कैंटीन वाला सीन, उसमें मैं आके खाता हुआ जाता, और सिंग साउंड टिपी, तो मैं ऐसे दिखाया था, मैं विलन हूं तो मैं ऐसे भगा खाऊंगा, ऐसे मैंने स्टाइल रखा था खाने का। मैं खा रहा हूं, पहले आए, मस्त सीन चल रहा है, योगेश सुमन सर आए, तुम ठिप कहते हो विजय, अरे यार ठीक का ठिप बोल दी यार, और मैंने खा लिया था सब। 1 मोर, हाँ, वापस फर्स्ट से स्टार्ट, वापस मैंने खाना। अजय देवगन जी फंबल हो गए एंड में, तब तक मैं बहुत खा लिया था। 1 मोर, सॉरी सिंग साउंड है, 1 मोर, सॉरी 1 मोर। तीसरे में कोई फंबल हो गया, वापस 3 बार, चौथा टेक होके हो गया। फिर लंच ब्रेक बोला अभी कौन सा लंच ब्रेक भैया, पेट भर गया इतना, 4 बार खाया मैंने वो सीन। फिर एक सीन था उसमें तब्बू मैम ही बोलती है, हम सब सुन रहे हैं, ऐसा सीन था दृश्यम 1 में। तो ऐसे मजाक में तब्बू मैम बोली कि निशी, वो जो डायरेक्टर है ना, वो ना यहाँ से यहाँ तक शॉट, यहाँ से यहाँ तक शॉट, यहाँ से यहाँ तक शॉट ऐसे लेते हैं। मैं बता रही हूँ, नहीं हम कोशिश करते हैं वैसा ही करेंगे, हम जहां से आप रुकेगी वहां से हम स्टार्ट करेंगे, नो टेंशन। नहीं, मैडम ने पूरा का पूरा 1 सीन 1 शॉट 1 टेक, पूरा का पूरा वो मास्टर, उनको ही बोलना था, बीच में किसी को बोलना नहीं था। पूरा का पूरा 1 सीन 1 शॉट और 1 टेक दिया। तो दृश्यम 1 की ये खासियत, मजा आया था। ऐसे लग रहा था कि हम परफॉर्म नहीं, स्टेज कर रहे, रंगमंच कर रहे हैं, राइट। और सब लोग बैठ के, ऐसे नहीं कि अजय देवगन से वहां से रीडिंग करके आए, नहीं, सब एक साथ बैठते थे, रीडिंग करते थे, 4 रीडिंग करने के बाद स्टैंडिंग करते, अलग मजा था। फिर अविनाश अरुण कैमरा डीओपी थे, इतने से है। मैं बोला अल्टीमेटली कौन है, ये डीओपी है। वो भी अभी सब लोग वो सीन का बोलते हैं मुझे, आईने वाला सीन। वो डायरेक्शन टीम को भी बहुत पसंद था, सब बाकी के लोगों को भी वो आईने वाला सीन पसंद लगा। तो उसका प्रेफरेंस पहले अविनाश अरुण ने मुझे रखा था, शॉट मेरे से शुरुआत किया उसने। ऐसे नहीं कि अजय देवगन जी उस सीन में वो बिल्डअप पहले तो हीरो को ही मैं लूंगा बाद में आपको, तो ऐसा नहीं, ये वो ऐसे सुलझे हुए लोग थे। यानी 8 जन नेशनल अवार्ड वाले थे फर्स्ट में, 8 जन, निशिकांत कामत सर नेशनल, अजय देवगन सर, तब्बू मैम, रजत कपूर सर, आरिफ जी एडिटर, विशाल भारद्वाज जी, 8 जन थे नेशनल अवार्ड थे उसमें। तो देखिए आप किसके साथ काम कर रहे हैं, आप सुलझे लोगों के टेक्निकल टीम के साथ काम करें, तो एक अलग मजा होता है। और बाकी के कलाकार अच्छे थे, जैसे हमारे प्रसन्ना केतकर है, क्या योगेश सुमन सर है, तो मजा आ रहा था। प्रथमेश परब था हमारा, कास्टिंग बहुत अच्छी थी। और निशिकांत कामत सर के लिए कैसा था, मैं बैक बेंचर हूँ, सेट पे कुछ भी हो गया ना मेरे को गाली, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरे को गाली पड़ती है।
फिर वो आर्टिस्ट बोलता है नहीं नहीं वो उनकी गलती नहीं 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 आपको पता नहीं मुझे पता मुझे पता है। लालबाग किकड़े क्या है मुझे पता है ऐसे अभी फोर्स में जॉन थे तो मैं जैसे डायलॉग बोलने मुंह खोलता था हाँ कहाँ है ये फर्नीचर की दुकान तो हंसते थे तो गाली मुझे आती थी तो जॉन जी ने बताया नहीं 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 निशिकांत जी उनकी गलती नहीं कमलेश जी की मुझे हंसी आती है नहीं नहीं आपको पता नहीं क्या कीड़े है वो अभी दृश्यम 1 में रजत कपूर हंसे सीन में अच्छा शुरू नहीं बोले कमलेश क्या रे तो रजत नहीं 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 उनका कुछ नहीं 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 पता है मुझे पता है नहीं नहीं अभी बात नहीं नहीं वो पता है तो ये ऐसा माहौल था तो दृश्यम 1 का एक किस्सा मैंने सुना था बहुत बढ़िया किस्सा है मुझे क्या पता है वो उंगली गोवा में थे गोवा का पूरा 12-14 दिन का शेड्यूल था तो प्रसन्न केतकर हमारे आर्टिस्ट पूरा का पूरा वन टेक का था मस्त पैकी फिर रामोजी में आए कुछ शॉट दे के आएगा कुछ टाइम नहीं था टाइम पास कुछ करूँ लालबाग का खुजली तो प्रसन्न केतकर आईने के सामने बैठे थे योगेश समन सर उधर बैठे थे मैं इधर आया मैं बैठा आया प्रसन्न केतकर को देखा सुमन सर लग गया वो 2 कैमरा चढ़े ना तो एक कैमरा वापस भेज रहे बोले क्यों नहीं भेज रहे और वो फाइनेंस है ना चौथी हाँ पाटिल भाई वो अभी फाइनेंस नहीं करेगी अरे क्यों अरे क्या है सर वो रिटेक बिटेक पकड़ के शेड्यूल बनाया होता है ना अभी ये कैसे 40 दिन का शेड्यूल बनाया था वो 20 दिन में खत्म होने वाला है तो क्या फाइनेंस की क्या जरूरत है लेकिन क्यों ऐसा क्यों अरे सर पूरा का गोवा का शेड्यूल वन टेक किया है ना एक बंदे ने बोला कौन है वो कौन है क्या वो क्या आईने के सामने बैठा है प्रभु तो प्रसन्न केतकर हाँ कमलेश चुप बैठा अभी मजा आया कि तब्बू मैम के साथ उनका शॉट लग गया निशिकांत कामत सर बैठे थे मुझे पता था वो राइट ही है पहले इधर देखेंगे तो मैं इधर खड़ा रहा उसकी गम्मत क्या होती देखते अभी इतना चढ़ा है उसको तो कुछ तो होता है ना योगेश सुमन से इधर खड़े थे एक्शन फंबल निशिकांत कामत ने फट से इधर देखा तो योगेश सुमन सर ओके वन मोर सेकंड शॉट फंबल अभी निशिकांत सर ने इधर देखने भाई इधर देखा मुझे पहले गाली देके पूछा क्या किया है तूने इसका नहीं कुछ नहीं सोमन सर इसने क्या किया सोमन सर को बताना पड़ा उन्होंने बताया ये माँ बहन की गाली देके अरे कोई अच्छा कर रहा है वो साला तू बेचो उसको चढ़ा के ऐसा मत कर वाट मत लगा उसकी तो ऐसा सिचुएशन था मेरे यहाँ पे अभी एक ही रूम में एक ही कंपार्टमेंट में सब हम मराठी आर्टिस्ट थे प्रथमेश परब आया तो वो उसको आदत थी स्नेक्स खेलने मोबाइल योगेश सुमन सर बैठे थे तो पहले शेड्यूल में योगेश सुमन सर ने उनको प्रथमेश को पूछा था कि तेरे पसंदीदा राइटर कौन है तो उसने नाम बताया अरे ये क्या राइटर है कानिटकर पढ़ तो वो दूसरे शेड्यूल में कानिटकर का पुस्तक लेके आया था उनको एक स्टोरी भी बताया मैंने ये स्टोरी पढ़ी अरे वाह वेरी गुड तो आया बैठा चल रहा था मैं आया शॉट देकर भाई बैठा मेरे को टाइम पास कुछ नहीं था प्रसन्न केतकर आईने के पास हमेशा पर जोशी थे पुणे वाले थे वो इधर बैठे थे वो उसका पुस्तक पढ़ रहे थे तो योगेश सर बोले अरे प्रथमेश तू वो पुस्तक पढ़ रहा था वो पूरा हो गया हाँ होगा उसमें क्या होगा मारू होगा क्या अरे हो बड़ा और पुणे में शिक्षक है वो होगा क्या उल्टा बोलता है तेरे भले के लिए बोला मारू मतलब मैं कहने वाला मारू तो जैसे योगेश सर को कुछ बोलते थे ये सवाल जवाब देता तब मैं चढ़ता रहा मारू तेरे हाँ मारू अभी मुझे क्या पता ये सब शूट कर रहा है प्रसन्न केतकर भाऊ उन्होंने सब शूट किया और सेट पे जाके कामत सर को दिखाया कामत सर ने देखा कमलिया इसको रैगिंग कहते हैं रैगिंग अंदर हो जाएगा टाइम पास लेकिन प्रथमेश पर भी बड़े दिल वाला आदमी है उन्होंने भी ऐसे टाइम पास में ही ले लिया ऐसा था बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके मतलब ऐसा लग रहा है कि और बात करूं लेकिन मेरे गाल ना दुख गए नहीं बेसिक क्या है ना ये अभी पहले वाला जमाना अलग था एकत्र कुटुंब पद्धति बोलते थे उसको यस उसका फायदा क्या था मालूम है वो क्यों थी आज भी कुछ जगह पे जैसे हमारे मित्र कलाकार मित्र जगन्नाथ नेवनमुड़े उनकी एकत्र कुटुंब पद्धति आज भी है एक्चुअली उसका फायदा क्या था पता है डिस्ट्रीब्यूट होता था खर्चा हाँ चाचा ताऊ अभी जैसे ये 8,000 कमा रहा है लेकिन ये 1,000 ही कमा रहा है हाँ तो वो एडजस्ट हो जाता वो 9,000 हो गए हाँ तो वो एडजस्ट हो जाता था चल तू 500 दे मैं 8,000 कमा रहा हूँ मैं 6,000 दे रहा हूँ तू 500 ही दे चल 500 तेरे को रखो ये था एकत्र कुटुंब पद्धति यस अभी क्या अभी के जैसे मैंने देखा है ना मेरा अनुभव बताता हूँ मैंने जो देखा है एक लड़की
अपने घर में एकत्र कुटुंब पद्धति में रह रही, जैसे वो शादी करती है उसकी इच्छा होती है कि हम अकेले रहे, राइट, हमारा खुद का घर होना चाहिए, यस, हमारा परिवार होना चाहिए। ये मैंने पुरुष के अंक से नहीं देखा है कभी, शायद मैंने नहीं देखा, मेरे पास ऐसा कुछ उदाहरण आया नहीं, राइट, लेकिन मैंने ये बहुत देखा कि वो जैसे शादी होगी हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। वो अलग रहने का ऐसा मैं नहीं बोल, दोष नहीं देता हूँ स्त्रियों को। वो अलग रहने का क्या होता है कि पहले से वो दूसरे के घर में ऐसे बोलना चाहिए, यस, माँ बाप के घर में, हाँ, भाई बहन के साथ, हाँ, वो रही है। बिल्कुल, अभी उसको सेपरेशन चाहिए, और हक सिर्फ पति के साथ दे सकते, राइट, पिता को बोल नहीं सकती हाँ, कि मुझे सेपरेट रहना है, हाँ, लेकिन पति को वो हक जता सकती है। Yes. तो अपना हक वो जताती है, मैं ये बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही, उसकी गलती नहीं है, वो हक जता रही। अभी मेरा चाहिए, मेरा पहले से मैं क्या, माँ ने दिया वो मैंने खाया, मेरी इच्छा थी वो खाने की, मुझे नहीं मिली क्योंकि माँ ने दिया है। पिताजी ने बोला उधर ही जाके एजुकेशन लो, मैंने लिया, मुझे वो करना था लेकिन नहीं कर पाई। फिर वो पति के पास हक जता सकती है, जो करना है वो कर सकती है। वो फिर अपनी बच्ची को बताती है तू इधर जा। और आजकल के क्या होता है, आज का परिवार देखो, हम जहां से आए, हमारे पिताजी की परिस्थिति नहीं तो हमें ऐसे आना पड़ा, हाँ, लाइट के नीचे काम करना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी, सस्ते में पढ़ाई करनी पड़ी, उच्च शिक्षण लेने में भी कमजोरी थी, सब कुछ था। वो मेरे बच्चे को नहीं चाहिए। यस, आज का ना परिवार ऐसा हो गया, आशाएं बढ़ गई। मैंने जो सहन किया है बच्चा था तब, मेरी बच्ची नहीं करी। हम दूसरे के घर जाते थे तो साइकिल, गाड़ी, मैं आज भी ना वो गाड़ी चलाता हूँ, छोटी वाली, दूसरे घर में छोटी वाली कार भी रहेगी ना, क्योंकि मुझे बचपन में मिली नहीं। यस, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो हमारा वो अट्रैक्शन आज भी है मुझे। आज मैं 51 का उम्र का हूँ, आज भी दूसरे के घर पे जाकर गाड़ी देखता हूँ तो छोटी सी कार भी, तो मैं चला लेता हूँ चपचुपी से। तो मैंने सोचना है मेरे बच्चे को जो चाहिए मैं दूंगा, राइट। उससे क्या बढ़ गया, अभी आप खर्चा बढ़ गया, हाँ, खर्चा बढ़ गया, इसलिए आप दौड़ो। यस, आज हम दौड़ रहे हैं। पहले वाली बात, मेरे पिताजी की बात, तब क्या था, दौड़ नहीं थी, चलना था बस। आ रहा है भैया, इसमें घर चलाओ और घर चल रहा है, हाँ, फिर बाकी के काम करो। मेरे पिताजी ने रेलवे में थे, अकाउंटेंट क्लर्क, पगार पे मेरी माँ घर चलाती थी बेचारी। और मेरे पिताजी इतने बड़े सोशल वर्कर कि उनका अभी खुद का मंदिर उधर है। हाँ, अभी 31 साल हो गए, गुजर गए। तो उन्होंने इतना सोशल वर्क जो किया, उसका 5 पैसा भी लेते थे ना मेरे पिताजी। तो आज हम 5 जो लोग हैं, भाई बहन, 5 को बंगले रहते थे। इतनी समस्या, ऐसा आदमी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पिताजी इसके लिए नहीं, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम। आपको यकीन नहीं होंगे, उस वक्त कैंसर जब हुआ था तो कैंसर पे ये नहीं था कुछ वैसा, हाँ, अच्छा ये ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, तो वो 3rd स्टेप पे गए थे। हाँ, पूरा का पूरा इतना बड़े बड़े आर्म्स थे पिताजी के, 60 साल की उम्र पे। हाँ, वो तो कैंसर को जो पूरे जगह पे, उनको अच्छा नहीं लगता था, सब जगह पे हो रहा है, मेरे बच्चियों को सब निकालना पड़ रहा है, बुरा लगता था। तब केयर टेकर प्रकार नहीं था, हाँ, खुद ही करना पड़ता तो था। 4 दिन के बाद गुजर गए। 4 दिन के पहले एक आदमी आया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इनको उठा के लेके जाता हूँ, भारत माता में एक चौल है 4 मंजिले की, लिफ्ट नहीं है, मैं उठा के लेके जाऊंगा, टैक्सी से लेके जाऊंगा, टैक्सी से लेके आऊंगा। इन्होंने उधर बोला ना सिर्फ कि करो तो मेरे बच्चे का काम हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने जुबान देनी चाहिए। गए मेरे पिताजी, उसी हालत में गए और उसका काम करके आए, हाँ, और 4 दिन के बाद गुजर गए। तो ऐसे हमारे पिताजी गिविंग रहे हमेशा। हाँ, हमेशा सोशल वर्क, हाँ, कुछ बाकी का काम नहीं किया, समाधान तो आप भी जुड़े हो समाज वर्ग से? नहीं, सोशल वर्क करना पसंद है, लेकिन हम उनके जैसे नहीं कर पाए। राइट, आज नहीं है चांस। आज आपको देखो ना, 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। हाँ, समाज, मैंने आपको बोला चौल में मैं रहता था 100 रुपया महीने का, आज मेरा 8,500 रुपये मेंटेनेंस है। आज मेरा इलेक्ट्रिक बिल तब आता था 2 महीने का 350। हाँ, आज मेरा आता है 8,000, 9,000, 10,000, 16,000 ऐसे बिल आ रहा है। तो आप कहाँ रुकोगे? सही बात है। अभी आप नहीं इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए मैं बैठा हूं ना। हाँ,
नहीं तो कैसे बैठा होता, राइट। कहीं किसी के ऑफिस में गया होता, कहीं किसी के साथ मीटिंग करता होता। कोई दौड़ ही रही होती। दौड़ है बस, बाकी कुछ नहीं। और आप आगे क्या होगा मुझे भी मुश्किल लग रहा है, सही, और मुश्किल लग रहा है। ठीक है, हम इतने से दौड़ पे कभी रुके भी 4-5 दिन के लिए, किधर पिकनिक गए, आगे मुझे नहीं लगता। आगे तो महंगाई इतनी बढ़ रही है ना, और परिवार सब अलग अलग है, एक साथ कोई है नहीं। एक साथ होते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। तो ये भी दौड़ रहा है, वो भी दौड़ रहा है, उसका आमदनी इसकी आमदनी मिला के घर चल रहा है। डिप्रेशन के केसेस जो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, वो दिखावा बढ़ा। यस, उसने लिया कार ली, मैं भी लूं। अरे उसने मर्सिडीज ली, मैं भी लूं। अरे उसके 2 बीच के लिए मैं भी लूं। ये जो स्पर्धाएं बढ़ गई ना आज, ये पारिवारिक स्पर्धाएं बढ़ गई। देखो कोविड में चल गया, कोविड ने सिखा दिया सबको, जो जिसकी जरूरत है वही लो। वो कहते हैं ना कि चाचा के पास एक कोठी है 200 गज की, ताऊ के पास है 300 गज की, और लड़ाई हो रही है वो 50 गज के मकान पे। तो ये अभी ये सब बढ़ गया है। कोविड में चुपचाप थे सब लोग। मेरी बच्ची का उदाहरण देती हूँ, बोली नहीं बाबा, नहीं कपड़े नहीं खरीदेंगे, मॉल भी नहीं जाएंगे अब। लेकिन जैसे कोविड खत्म होता है वैसे मुझे लेके जाना पड़ेगा मॉल में, मुझे खरीदारी करनी है। बोला हाँ, कोविड खत्म नहीं। अब ये समझदारी कहाँ से आई? परिवार, हमने जो संस्कार किए उसकी वजह से आई। बिल्कुल। अब एक आदमी गुंडा बन जाता है, क्यों बनता है? अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, क्योंकि उसके संस्कार उसके ऊपर जो हुए हैं। यस। किसी को भी अच्छा नहीं, पहले कोई भी कितना भी बड़ा गुंडा पहला मर्डर जब करता है ना, तो वो खून देख के उल्टी करता है। यस, ये सबका अनुभव है, सबका। यस। बाद में उसको वो आदत गिर जाते है खून दिखने की। जैसे पहला डॉक्टर का पहला ऑपरेशन है, बहुत नर्वस हो जाते, भाग जाते, आधे तो हो जाते हैं। अभी एक ने मुझे बोला, अभी का परसों की बात है, मैं सर मैं ना एक्टिंग करता हूँ, मैंने धक धुक रही थी ना, डर लगता है मुझे। मैं ऐसे मैं स्टेज में बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन मुझे कैमरा है ना तो मेरे को डर लगता है। बोला होना चाहिए, ये धाक धुक जो है ना होनी चाहिए। सही बात। तो अभी तुम अच्छा परफॉर्म दोगे। यस, डर होना चाहिए। तुम स्वेर रहोगे, तो तुम स्वेर रहोगे और बहुत सी गलतियां करो, और कॉन्फिडेंस में तुम निकल जाओगे। सही बात। तुम डायरेक्टर की भी नहीं सोचोगे, तुम ज्यादा कुछ करके जाओगे। तुझे लगा मेरे को सब आता है। वो धाक धुक होनी ही चाहिए। यस, एंट्री के वक्त, रोलिंग के वक्त। चलो, यस, फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो। राइट। ये सब आर्टिस्ट का यही अनुभव है, कलाकार का। तो मेरा यही कहना है कि भाई जम सके तो एक साथ रहो। यस। आपको आज जरूरत नहीं पड़ती, जब अस्पताल में एडमिट होते हो ना तो पता चलता है कि रात भर रहना है। तो मेरा भाई होता तो, मेरी बहन होती तो, आज वो रहता था। ये होता है, राइट। आज महंगाई की वजह से हम एक ही बच्चे पैदा कर पा रहे, उसका एजुकेशन सही तरीके से, उससे अच्छा एजुकेशन दे, इसके लिए हम दूसरा नहीं कर रहे। यस। कुटुंब परिवार छोटे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे। दूर तो पहले से है, वो तो पहले का दौर ही था ना। मेरा घर अपना घर, गांव से शहर आ गए। गांव से शहर आ गए। तो अभी कोविड में इतने कोरियोग्राफर बेचारे, काम नहीं था, शूटिंग बंद, गाने भी नहीं बनते, तो डांस क्या करेंगे ना बेचारे। तो मुंबई का खर्चा छोड़ के वो गांव चले गए। यस। तो गांव में इजीली चल जाता है। इधर में 20,000 मेरा खर्चा है, तो गांव में 20 नहीं 3-4 हजार में हो गया मेरा। पानी पट्टी भरनी, भाड़े पट्टी भरनी, यस। घर में गांव में सब मिल रहा है, पका हुआ सब कुछ अच्छा खासा। बिल्कुल। तो अभी वापस आ रहे हैं सब। अभी काम बढ़ गया। नहीं तो तब कहाँ थे कोविड। तो कोविड ने बहुत सिखाया। यस। फिर भी परिवार आज भी अपने दूर ही है। यस। कब मिलते हैं? रक्षाबंधन, ओकेजनली। भाऊ बीज, पूजा रहेगी घर की, तो आ गए। यस। हर जा कौन सा भी परिवार हो, हमारा फिल्म इंडस्ट्री का भी रहो, तो भी वो अलग अलग ही है। यस। एक साथ तो कोई आई नहीं। तो मुझे तो ये लगता है कि वो दौर आना चाहिए एक साथ वाला। उसमें क्या हुआ, आपका खर्चा है ना बटेगा। यस। आपको फुर्सत मिलेगी। आज आप अलग हो, इसके लिए फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। आपको भागना है, भागो, दौड़ते रहो। यस। ये दौड़ किधर रुकनी है ना, तो आप एक साथ रहो। आज मेरा भाई कमा रहा है, आज मैं थोड़ा रुकता हूँ, 10 दिन मस्त आराम करता हूँ। भाई के पैसे से घर चल सकता है। आज नहीं,
नहीं। आज आप अकेले भैया भागो, पैसा लाना ही है। पैसे देखो सब कर सकते हैं, लेकिन पैसे का सोंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आज बिस्लरी भी 20 रुपए में है, पानी भी बिक रहा है। यस। आज का दौर ये है। हाँ। आज मेरी शुरुआत मोबाइल की हुई थी 10,000 से, आज 75,000 का मोबाइल मेरे किसी में, बिल्कुल। वो भी गिफ्ट है इसके लिए। मैं लेता भी नहीं इतना महंगा। 75,000 इतना पैसा डालने का मोबाइल पे, वो भी फालतू चीज पे। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में मोबाइल की जरूरत ज्यादा है। अभी बहुत इजी हो गया है, खर्चा करके अंधेरी जाओ, लुक टेस्ट दो। अभी वो हमें पूछा जाता है कि सर मैं बिजी हूँ, तो आप सर मोबाइल पे भेज दीजिए लुक टेस्ट। इजी हो गया। यस। घर पे लुक टेस्ट शूट करो, भेज दो, मिल गई उनको। पहले जैसा फोटो सेशन, पोर्टफोलियो, पहले लेके घूमते थे। हाँ 1 लाख तो बड़ा ये फाइल, छोटे छोटे फोटो, नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, दे दो, वो कुछ लफड़ा ही नहीं। तो ये भाग है। तो टेक्नोलॉजी जो है ना, उसका इस्तेमाल आप अपने इंडस्ट्री में जो है वो उसका फायदा है मोबाइल का, उसके लिए। बाकी आप जहां जहां टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना, वहां आप आलसी होते जाते हैं। यस, ट्रू। क्योंकि आपको उस इस्तेमाल जो है उसका वो तो नहीं होना चाहिए, वो नहीं कर रहे आप लोग फिर घुस रहे हो, फिर आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो। तो जितनी सहज सुलभता आपको जीवन में आप ला रहे हो ना इस टेक्नोलॉजी की वजह से, वो सहज सुलभता नहीं है, वो आलसीपन है। यस। हम आलसी हो गए। राइट। तो टेक्नोलॉजी कम होती ना, तो हम खुद जाते थे ना, ऑफिस में जाते थे, तब येलो पेजेस, एक ही जरिया था, येलो पेजेस। उसमें सबके नंबर मिलते थे। वो 1500 रुपए की तब डायरी थी, 1500 की, मुझे याद है। फिर वो बोला जाता था कि अंधेरी में जाओ, अंधेरी के दोस्त बनाओ। ऑफिस अंधेरी में है, तो किसी प्रोजेक्ट में कहाँ रहते अंधेरी, अरे यार कैसा है तू यार, उसको डिमांड बहुत रहता था। तो तब अंधेरी में ज्यादा ऑफिस। यस। अभी सब मोबाइल की वजह से सब आ गया, सब चीज हो गई, इजी हो गई। टाइम बुक किया और सीधा पहुंच गए। तब गाड़ी नहीं थी, बस की राह देख, यस, ट्रेन के धक्के खाते खाते जा। लोकल। आज अपने बूम के नीचे गाड़ी है। यस। चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, और नेक्स्ट गेस्ट हम किसको बुलाएं तो ये आप सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।